बिहार में चुनावी मुद्दे में प्रधानमंत्री जैसे कार्यक्रम में लोग नहीं जाते, उनको सुनने के लिए नहीं जाते हैं, उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका है, जीविका है, सबको शासन प्रशासन के द्वारा पूरे जिले के स्कूल को बंद किया गया। जनता देख रही है कि जहां 400 से 500 बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, 100 रुपया भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, ये 700 क्यों बढ़ाए? वो देख रहे हैं आगामी महीने में चुनाव है, इसको चुनावी योजना के लिए मान के बैठा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आलमनगर विधानसभा में आया हुआ है और आज हमारे साथ आलमनगर विधानसभा के पूर्व आरजेडी के उम्मीदवार नवीन निषाद जी हैं। हम लोग यहाँ पे मददपुर बासा में आए हैं और यहाँ पे देखिए इनका एक बैठक चल रहा है, मीटिंग चल रहा है और इसके पहले यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। गांव में इनका काफ़ी स्वागत किया गया, लेकिन आज जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अब तक जो 400 रुपये पेंशन मिलता था बिहार के बुजुर्गों को, उसे 1100 रुपये कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि लोगों को नीतीश कुमार का 1100 रुपये पसंद आ रहा है या तेजस्वी यादव जो माय बहन योजना के तहत 2500 और वृद्धा पेंशन में 12 या 1500 रुपये देने की बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो ये नीतीश कुमार जी ने योजना लागू किया है, बढ़ाया है वृद्धा पेंशन, इससे एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद उनको मिल गया है? क्या मानते हैं, आपका माय बहन योजना और अन्य जो है वो फ्लॉप हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आलमनगर विधानसभा एक सुदूर इलाका है और उसमें आप यहां तक पहुंचे, तो इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी आपने सवाल किया कि तेजस्वी जी का 1500 रुपया वृद्धा पेंशन जो है वो पसंद आएगा कि नीतीश कुमार का 1100। तो आप से मैं पूछता हूँ सर कि पिछले 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जी जी, और बारंबार 2 बार मौका मिला उनके साथ तेजस्वी जी को काम करने का। तो नीतीश कुमार जी प्लस एनडीए का घटक दल जो है जी, वो सम्मान के आप बैठ जाइए कि तेजस्वी जी के विजन पे वो एनडीए रेंगते हैं, उनका कोई दूरदर्शी सोच नहीं है। जब नौकरी की बात आई, रोजगार की बात आई, तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो 2020 में भी था, तो उन्होंने रोजी रोजगार पर दवाई करवाई, सिंचाई, मतलब जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे चुनाव लड़े जी। और इनके पास क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। तेजस्वी जी जब कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो इसी पर एनडीए घटक दल के लोग जो मुरेठा बांधते हैं, खोलते हैं, जिनका पिताजी का क्या इतिहास रहा है, उनका क्या इतिहास है, क्या कटाक्ष करते थे, लेकिन उस पर नहीं जाना है। लेकिन मुद्दे पर बात यह है कि जब तेजस्वी, वही उसके पहले बीजेपी के साथ था, वो जीते ही थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी का आया कि नहीं आपके साथ रहेंगे, तो तेजस्वी जी का कमिटमेंट था हम आपके साथ सरकार उसी शर्त पर बनाएंगे जो हमने मैनिफेस्टो में वादा जारी किया है, जनहित के मुद्दे को अपनाया है, उसको आपको लागू करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? यही नीतीश जी क्या कहते थे कि रोजगार कहाँ से होगा, वृद्धा पेंशन का पैसा कहाँ से बढ़ाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा तो कहाँ से करेगा, तरह तरह के अनाप शनाप बकते थे। लेकिन ये विजन का कमाल है, जब तेजस्वी जी को 17 महीना का कार्यकाल मिला तो देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विश्व का एकलौता प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, जो कि लगभग 5 लाख नौकरी दिया। और उनके शासन काल में 17 महीने का, आप सर मीडिया से हैं, मीडिया एक स्वतंत्र इकाई होती है। भले ही आज के दौर में मीडिया जो है, बहुत सारे मीडिया जो हैं जनहित के मुद्दों को नहीं कवर करते हैं, सिर्फ सरकार की बात करते हैं, लेकिन आप इससे परे होकर इससे सुदूर इलाके में पहुंचे, मैं आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 17 महीने में एक भी एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम हुआ, एक भी परीक्षा लीक हुआ
नहीं हुआ। 5 लाख लगभग सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन किया। जो उनका कमिटमेंट, मतलब कि ये मोदी का गारंटी वाला बात नहीं है, ये तेजस्वी का वादा है। जो तेजस्वी वादा करते हैं उसको प्रण लेते हैं और उसको निभाते हैं। उसी का परिणाम है कि विगत 17 महीने में 5 लाख नौकरी देश ही में नहीं पूरे विश्व में एकलौता नेता है जो एक साथ 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। रही बात आपका पेंशन का जी, तो पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कार्यक्रम जो है, तेजस्वी जी ने बताया कि घोषणा किया, मैनिफेस्टो में जारी किए कि हम जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अन्य कई प्रकार का पेंशन मिलते हैं, तो उसमें से 400 रुपया जो है, आज के डेट में 400 रुपया से पूरे परिवार को सब्जी नहीं मिल पाता है। हम इसको बढ़ा के 1500 रुपया पेंशन करेंगे। तो सब दिन कहते रहे, लेकिन इसका मजाक ये उड़ाते रहे, लेकिन पुनः होता है ना, थूक फेंक के फिर पुनः चाटना, वही बात हुआ। और आखिरकार ये तेजस्वी जी का विजन का है, उनके मतलब सामाजिक जनहित के मुद्दों को उठाने का फलस्वरूप है। अभी आपके सर्वे में भारत देश के तमाम चैनलों ने ये स्वीकार किया, लगभग 43% जो है बिहार के युवा सहित जनमानस जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को मान बैठा उनको। उसी के कारण और तेजस्वी जी का मन को उन सबको डर है। और अभी आप देख लीजिए, उनको डर के वजह से, मतलब तेजस्वी के सक्रियता के वजह से उन्होंने पुनः 1100 रुपये किए। तो मैं इस बात के लिए नीतीश जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरा इसी जगह आग्रह ये भी है, जब आप इनके तेजस्वी जी के बातों पर अमल करते ही हैं, जब इनके बातों, इनके दिखाए हुए रास्ता पर चलते हैं, तो इसको पुनः 1500 कर दिया जाए, जो कि तेजस्वी जी का वादा है। और पुनः अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगा ही तो इसको 1100 से बढ़ा के 1500 किया ही जाएगा। बिल्कुल 1500 किया जाएगा अगर बनता है। लेकिन ये कह रहे हैं हमने तो दे दिया, आप देंगे कि नहीं देंगे किसने देखा है, वादा पूरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो 1100 दे दिया है। और माय बहन योजना की बात करें तो वो उदाहरण देते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में है, सारा फेल है। हम जहाँ देते हैं वहाँ पे हमारा बिल्कुल जीवित रहता है और हमारा कोई वादा फिसड्डी नहीं होता है। क्या आप लास्ट समय में जो इनका प्रचार चलेगा, अंतिम महीना में जो इनका प्रचार तंत्र चलता है, उस प्रचार तंत्र में आप लोग कैसे लोगों को समझाने में कामयाब होंगे? वो तो अभी से शुरू हो गए कि हमने तो पेंशन शुरू कर दिया, पेंशन शुरू कर दिया, पेंशन शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है सर, सरकार जो रहता है करता वही है। लेकिन ये सोच को डेवलप किसने किया? जनता देख रही है कि जहां 400 से 500 बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, 100 रुपया भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, ये 700 क्यों बढ़ाए? वो देख रहे हैं आगामी महीने में चुनाव है, इसको चुनावी योजना के लिए मान के बैठा है। तो इसीलिए जनता को ये भी बात है कि इसमें कन्विंस करने के लिए माई बहन योजना से प्रत्येक परिवार को 2500 रुपया महीना मिलेगा, पेंशन के थ्रू 1500 रुपया मिलेगा। उसके बाद जो है तो हम लोग सर, चुनाव हो या जो भी काल हो, हमेशा आदरणीय नेता, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी हमेशा जनहित की बात करते हैं, जनहित के मुद्दे को रखते हैं। तो इसलिए 20 साल में आखिर होता है ना, 20 साल में आपने 400 रुपया से कई वर्षों से उसके पूर्व से बढ़ाया, तो साल में कम से कम 50 रुपया तो बढ़ाते, 100 रुपया भी तो बढ़ाते। अगर बढ़ाते तो अभी भी 2000 रुपया हो गया रहता, अगर 100 रुपया ही बढ़ाते। नहीं बढ़ाए, तो इसलिए आपके कथनी और करनी में फर्क है। तो इसलिए और तेजस्वी के वादा और उनके सक्रियता हम हमेशा जो है उसी का परिणाम है, ये जनता मान बैठी है। हम आप बिल्कुल, जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने 17 महीने में, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, 17 महीने में उन्होंने नौकरी का जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया। उसके पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी और उसके बाद भी है, ऐसा ज़बरदस्त वैकेंसी कभी भी नहीं हुआ था। हालांकि 1100 रुपये दे के इन्होंने एक भरपाई करने का काम किया है, मरहम लगाने का काम किया है। अब देखना ये होगा
कि जनता इस 1100 के भरोसे रहती है या फिर उन्हें 1500-2500 चाहिए, गैस सिलेंडर 500 का चाहिए, बिजली 200 यूनिट फ्री चाहिए, और भी चीज़ें जो ये लोग वादा कर रहे हैं वो चाहिए। लास्ट में आप अपने लोगों से एक अपील क्या करेंगे कि जब वो मतदान करने जाएं तो अपने दिमाग में कौन कौन से चीज़ों को बैठाएं और तब जाके वोट दें, भूलें नहीं? देखिए, हम पूरे बिहार सहित आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से एक ही अपील है कि ये एनडीए वाला का जो चुनावी जुमला होता है इसमें नहीं फंसे। आप अगर उदाहरण में ले लेंगे तो अनेकों ऐसे एनडीए घटक दल का जो वादा है वो सिर्फ जुमला है। उसी से अमित शाह ऐसे गृह मंत्री लोग कह देते हैं कि ये चुनावी जुमला था, लेकिन यही फ़र्क है सोच का। यही तेजस्वी जी उसको वादा को, जनहित के मुद्दे को बात करते हैं, वचन मानते हैं, प्रण मानते हैं, वो जुमला कहते हैं। तो इसलिए हम अपील यही करते हैं कि आप ये झांसे में नहीं आने वाले हैं। अभी आप देखिए दिल्ली का क्या हाल है। विगत 4 महीने में दिल्ली का हाल आप देख लीजिए, और उसके पहले भी आप दिल्ली से ही हैं पत्रकार महोदय, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में क्या कहा था। मोदी की गारंटी है कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, जहां झुग्गी झोपड़ी है वहां नहीं तोड़ा जाएगा। और विगत महीने दिन में क्या हुआ, वहाँ महिला के लिए फ्री था, बस सेवा फ्री था, बंद किया कि नहीं किया। वहाँ दवा मुफ्त था, सबको बंद कर दिया। तो उसी तरह से बिहार में चुनावी मुद्दे में प्रधानमंत्री जैसे कार्यक्रम में लोग नहीं जाते, उनको सुनने के लिए नहीं जाते हैं, उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका है, जीविका है, सबको शासन प्रशासन के द्वारा पूरे जिले के स्कूल को बंद किया गया। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा है। तो आप समझ लीजिए जनता सब बात समझ रही है कि वादा जो करते हैं निभाते कौन है और सिर्फ चुनावी जुमला कहते कौन। बिल्कुल, निभाने वाला चाहिए। जनता सब समझती है कि इतने सालों तक ये योजना क्यों नहीं आई, आखिर 4 महीना पहले ही 400 को 1100 क्यों किया गया। हम तो नीतीश जी को कह रहे हैं, तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है उनको आप अक्षरशः पालन कर दीजिए। बिल्कुल पालन कर दीजिए, और उसके बाद चुनाव तेजस्वी जी लड़ेंगे ही नहीं। लड़ेंगे चूँकि जनहित के और भी कई मामले हैं। 2500 माई बहन योजना के तहत है, प्रत्येक परिवार को 2500 रुपया देने का वादा है। यही आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में मिल रहा है, जो यही इंडिया गठबंधन का है सरकार। बिल्कुल, झारखंड में मिल रहा है और भी राज्यों में मिल रहा है। इवन बीजेपी के शासनकाल में भी हर जगह इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को पेंशन नहीं दिया जाता, सहायता राशि नहीं दिया जाता है, और वृद्धों के लिए बहुत दिनों के बाद 1100 करने की बात कही गई है, वो भी 1 महीने बाद वो शुरू होगा। आप लोगों को ये डिसीज़न लेना है कि आने वाले वक्त में आप किसके साथ जाते हैं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार को जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार बिहार में बढ़ा है, बिहार में जो परेशानी है, बेरोज़गारी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लोग यहाँ से नौकरी के लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाते हैं। और अगर आपको अपने राज्य का विकास चाहिए तो मतदान सोच समझ के कीजिए, नहीं तो एक बार फिर से 5 साल के लिए आप लोग पिछड़े रह जाएंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।